मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के एक विद्वान ऋषि के बारे में। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। अर्थात महर्षि वेदव्यास के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन था। मित्रों, आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को विद्वानों के द्वारा 5वां वेद भी कहा गया। महाभारत की रचना वेदव्यास ने लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है, महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी अर्थात कलम रुकने ना पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते थे। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्यपरायणता तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने यह बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और अपने जीवन में उन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में वेदव्यास जी लिखते हैं कि मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश समग्र मानव जाति के लिए अक्षरशः प्रासंगिक है। भीष्म कहते हैं, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास जी ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेदव्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाओं में महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन शामिल हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।
वो दो महत्वपूर्ण बातें कुछ इस तरह हैं कि परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है,